हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत प्रभावी तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th गोधुली भाग 2 के तीसरे चैप्टर, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, और एक गद्य की कौन सी विधा है, ये भाषण है। ठीक है, इसके लेखक है मैक्स मूलर जी। ठीक है, मैक्स मूलर जी इनके लेखक है। इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मैक्स मूलर ने उपनिषदों कठ तथा केन का किस भाषा में अनुवादन किया है। तो मैक्स मूलर जर्मनी के थे और इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवादन उसका किए हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मैक्स मूलर, फ्रेडरिक मैक्स मूलर जी। देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अमरकांत क्या है, ये बहादुर कहानी। ठीक है, आपसे पूछे बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत जी। और पंडित बिरजू महाराज किसके लेखक है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, तो बिरजू महाराज। हमारा अगला प्रश्न है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा ये वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ये कहाँ पे मिला था, तो वाराणसी के पास। ठीक है, वाराणसी के पास 172। ठीक है, कितने 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, नाइट की उपाधि के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत कहाँ बसता है। भारत कहाँ बसता है। इसका सही जवाब क्या जाएगा, भारत गाँव में बसता है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है। फ्रेडरिक मैक्स मूलर जी हैं जो किस पाठ के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, भारत से हम क्या सीखें। पहला जो चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर हमारा अगला ये नागरी लिपि के लेखक कौन है, गुणाकर मूले। कौन है, गुणाकर मूले जी। फिर हमारा परंपरा का मूल्यांकन, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म ये कहाँ हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी मैक्स मूलर की मृत्यु। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में फ्रेडरिक मैक्स मूलर की मृत्यु हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट की उपाधि, ऑप्शन बी। हमारा अगला सवाल है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1823 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में। और इनका निधन हुआ था 28 अक्टूबर। निधन कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। इसका सही जवाब क्या जाएगा, विल्हेल्म मूलर। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था, विल्हेल्म मूलर, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, भारत को। भारत का ये प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। मैक्स मूलर जी किस भाषा में बाल्यकाल यानी कि अपने बचपन से ही निपुण हो गए थे और कविता लिखन शुरू कर दी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैटिन भाषा। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए थे। मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लिपजिंग विश्वविद्यालय से। ठीक है, ये मात्र 18 वर्ष की आयु में, ठीक है, मात्र 18 वर्ष की आयु में ये संस्कृत भाषा का अध्ययन शुरू कर दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवादन कौन सी भाषा में किया है। हितोपदेश, ठीक है,
हितोपदेश ये संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। और इसका जिन्होंने जर्मन भाषा में अनुवादन किया, ठीक है, मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में, और मेघदूत का भी, ठीक है, मेघदूत कालिदास की रचना है जो संस्कृत में लिखा गया था, उसको भी इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवादन किया। हमारा अगला प्रश्न है, कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवादन मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो ये जर्मन भाषा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वैदिक तत्वज्ञान को, वैदिक तत्वज्ञान, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा में से हिंदी भाषा में रूपांतरण किसने किया? भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जो है ना जर्मन भाषा में इन्होंने, मैक्स मुलर ने लिखी थी जर्मन भाषा में, उसको हिंदी भाषा में अनुवादन किसने किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, भवानी शंकर त्रिवेदी। भवानी शंकर त्रिवेदी ने क्या किया है? इसका हिंदी अनुवादन, ठीक है। जो हम भारत से हम क्या सीखे हैं ना, इसका हिंदी अनुवादक कौन है? अनुवादक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। इन्होंने भारत से हम क्या सीखे को हिंदी भाषा में अनुवादन किए। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? ठीक है, तो हमारा प्यारा भारत, ठीक है। क्या प्राकृतिक सौंदर्य और सर्वविध संपदा से क्या है? परिपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, नृवंश विद्या का शब्दार्थ है, नृवंश विद्या का शब्दार्थ है, तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? मानव शास्त्र, मानव शास्त्र। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है हमारा, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा में कौन सी भाषा को कहा है? मैक्स मुलर विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहे हैं? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी? इसका सही जवाब क्या जाएगा? संस्कृत, क्योंकि वेद वगैरह की रचना भी संस्कृत में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो इसका सही जवाब है सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा मानव विज्ञान से। अगला प्रश्न है हमारा, वारेन हेंगिस्टस था, वारेन हेंगिस्टस क्या था? तो ये भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल थे। हमारा अगला प्रश्न है, दारिश क्या था? दारिश क्या था? तो दारिश क्या था? एक प्रकार का सोने का प्राचीन कालीन सिक्के, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का था। हमारा अगला प्रश्न है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से? प्लेटो यूनान का दार्शनिक थे। हमारा अगला प्रश्न है, शाहनामा का रचना काल है, शाहनामा का रचना काल है, इसका सही जवाब क्या जाएगा? 10वीं 11वीं सदी, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जनजाति है? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? भारत। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? संस्कृत का जो अग्नि शब्द है वो लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इग्निस के रूप में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1783 ईस्वी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर जो विशेषण है ना वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए नए सिकंदर घोषित के रूप में प्रयुक्त किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्न मानव का अर्थ होता है, प्रत्न मानव का अर्थ होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा प्राचीन मानव। हमारा अगला प्रश्न है, हरकस क्या थे? तो ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक। अगला प्रश्न हमारा, कालिदास रचित मेघदूत का पदानुवादन किसने किया है? कालिदास की जो रचना है मेघदूत, ठीक है, मेघदूत किसकी रचना है? ये कालिदास जी की रचना है। इसका जो है ना पदानुवादन किसने किया? तो मैक्स मुलर ने
ये मेघदूत का जर्मन भाषा में, ठीक है, जर्मन भाषा में अनुवादन किए थे। हमारा अगला प्रश्न, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था, ठीक है, 172, ठीक है, 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा वाराणसी के पास, कहाँ पे, वाराणसी के पास मिला था, ठीक है, किसको, वारेन हेंगेस्टिस को, वारेन हेंगेस्टिस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनको वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। अगला प्रश्न हमारा, कौन प्राचीनतम भाषा है, कौन प्राचीनतम भाषा है, तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, संस्कृत। संस्कृत क्या प्राचीनतम भाषा है भारत की। और अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, मैक्स मूलर जी। ये मैक्स मूलर जी के द्वारा लिखा गया है भारत से हम क्या सीखे। ये जर्मन भाषा में लिखा गया था और इसको हिंदी भाषा में, ठीक है, ये भारत से हम क्या सीखे को हिंदी भाषा में अनुवादन किसने किया था, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, दारिश क्या था, दारिश क्या, सोने का प्राचीनकालीन सिक्का, सोने का प्राचीनकालीन सिक्का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में न सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया, तो युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारी। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, वेदांतियों का वेदांती। आपसे ऐसे ही पूछा सकता है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा, तो मैक्स मूलर को। तो ये रहा हमारा 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।